श्रद्धालु हो, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे राजा हरिवर्मा को भगवान विष्णु द्वारा अपना हय संज्ञक पुत्र देना, राजा द्वारा उसका एक वीर नाम रखना। व्यास जी बोले, जब भगवान विष्णु तथा लक्ष्मी जी उस स्थान से चले गए, उसी समय चंपक नाम का विद्याधर उत्तम विमान पर आरूढ़ होकर अपनी प्रियासी मदालसा के साथ इच्छा पूर्वक विहार करते हुए संयोगवश वहां पहुंचा। देवपुत्र तुल्य उस उत्तम शिशु को पृथ्वी पर सुखपूर्वक अकेले खेलते हुए देखकर चंपक ने शीघ्रता पूर्वक विमान से उतरकर झट से उस बालक को उठा लिया और यह उसी प्रकार आनंदित हो गया जिस प्रकार कोई धनीन व्यक्ति धन का खजाना पाकर आनंदित होता है। कामदेव के समान अत्यंत सुंदर उस नवजात शिशु को अपनी पत्नी मदालसा को सौंप दिया। उस बालक को लेते ही प्रेम से रोमांचित तथा विस्मित मदालसा हृदय से लगाकर उस बालक का मुख चूमने लगी तथा गोद में ले लिया और पति पत्नी विमान पर आरूढ़ हो गए। तब कमनी अंगों वाली मदालसा ने हंसकर अपने पति से कहा, हे कांत, बालक किसका है तथा किसने इस निर्जन वन में छोड़ दिया है? त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर ने मुझे पुत्र रूप में दिया है। चंपक बोला, हे प्रिय, मैं आज ही सब कुछ जानने वाले इंद्र के पास जाकर पूछूंगा कि यह बालक देवता है, दानव है अथवा गंधर्व है। उससे आदेश प्राप्त करने के बाद ही मैं वन में प्राप्त इस बालक को अपना पुत्र बनाऊंगा। बिना उनसे पूछे कोई भी कार्य निश्चित रूप से नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर दोनों पति पत्नी हर्षातिरेक के कारण उन्होंने विमान से इंद्रपुरी के लिए प्रस्थान किया और इंद्र के चरणों में प्रणाम करके उस बालक को उन्हें समर्पित करके दोनों हाथ जोड़कर चंपक खड़ा हो गया और बोला, हे देवेश, यदि आपका आदेश हो तो मैं इस बालक को अपना पुत्र बना लूं। यह बालक मेरी पत्नी का प्रिय पुत्र बन गया है। धर्मशास्त्रों में कृत्रिम पुत्र भी कहा गया है। इंद्र बोले, यह अश्वरूपी भारी भगवान विष्णु का पुत्र है। हे महापाप, हय संज्ञा के परम तपस्वी बालक लक्ष्मी जी से उत्पन्न हुआ है। भगवान विष्णु ने ययाति के पुत्र हरिवर्मा को अर्पित करने के लिए उसी उद्देश्य से इस बालक को उत्पन्न किया है। परम धार्मिक राजा हरिवर्मा भगवान विष्णु से प्रेरणा प्राप्त कर आज ही उस पावन तीर्थ में पहुंचेंगे। अतएव जब तक भगवान विष्णु के द्वारा प्रेरित होकर वे राजा उसे लेने हेतु वहां पहुंच नहीं जाते, इससे पूर्व तुम इस सुंदर बालक को लेकर वहां पर पहुंच जाओ और वहां जाकर इस बालक को छोड़ दो। विलंब मत करो, क्योंकि राजा हरिवर्मा तुमसे पहले पहुंच गए तो बालक को बहाना देखकर अत्यंत दुखी होंगे। अतः हे चंपक, इस बालक को छोड़ाओ जिससे राजा पुत्र प्राप्त कर लें। यह पृथ्वी लोक में एक वीर नाम से प्रसिद्ध होगा। इंद्र को यह बात सुनकर चंपक शीघ्रता पूर्वक उस बालक को लेकर उसी स्थान पर छोड़कर जहाँ से उठाया था अपने विमान पर चढ़कर अपने स्थान को लौट गए। इसे तुरंत बाद भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ विमान पर आरूढ़ हो राजा हरिवर्मा के पास पहुंचे। भगवान के दर्शन से राजा हर्षित हो दंड की भांति उनके समक्ष पृथ्वी पर गिर पड़े। हे वत्सो, ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने भूमि पर पड़े हुए अपने भक्त को आश्वासन दिया और कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें मनोवांछित वरदान दूंगा, तुम मांग लो। एक ने सिर झुकाकर कहा, मुझे अपने सदृश पुत्र दीजिए। भगवान ने कहा, हे ययाति नंदन, तुम उसी समय यमुना तमसा संगम पर जाओ। जैसा पुत्र चाहते हैं वैसा ही पुत्र मैंने लक्ष्मी और मेरे अंश से वहाँ रख छोड़ा है। तुम्हारे लिए ही उसकी उत्पत्ति की गई है, अतः तुम उसे ग्रहण करो। विष्णु की मधुर वाणी सुनकर और उन दोनों को बैकुंठ चले जाने का वरदान देकर राजा रथारूढ़ हो वहां पहुंचकर उस बालक को ले आए।
प्रसन्नतापूर्वक उसका मस्तक सूंघकर आनंदित हो गए और लाकर रानी को दे दिया। रानी ने पूछा, हे राजन, कामदेव के समान इस पुत्र को आपने कहाँ से प्राप्त किया? इस पुत्र ने अपने सौंदर्य से मेरे मन को वशीभूत कर लिया है। तब राजा ने प्रसन्नता के साथ कहा, हे प्रिय, लक्ष्मी जी से उत्पन्न तथा भगवान जनार्दन का अंशरूप यह महान शक्तिशाली पुत्र मुझे स्वयं लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने दिया है। उस पुत्र को लेकर रानी परम आनंदित हुई और राजा ने अद्भुत उत्सव मनाया, याचकों को दान दिया, गीत गाए गए, अनेक वाद्य बजाए गए और पुत्र का एक वीर नाम रखा गया। राजा हरिवर्मा विष्णु के सदृश रूपवान तथा गुणी पुत्र पाकर पितृ ऋण से मुक्त हो गए और सर्वगुण संपन्न पुत्र को प्राप्त करके अपनी भार्या के साथ सुख भोगते हुए तथा विनोद करते हुए अपने महल में रहने लगे।